युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं, पितामह, किसी को देखने और उसके साथ रहने पर कैसा स्नेह होता है तथा गांव का महात्म्य क्या है? भीष्म पितामह कहते हैं, महातेजस्वी नरेश, इस विषय में मैं तुमसे महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा। भारत श्रेष्ठ, पूर्व काल की बात है। भृगु के पुत्र महर्षि च्यवन ने महान व्रत का आश्रय लेकर जल के भीतर रहना आरंभ किया। वे अभिमान, क्रोध, हर्ष, शोक का परित्याग करके दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के भीतर रहे। शीतल किरणों वाले चंद्रमा के समान उन शक्तिशाली मुनि ने संपूर्ण प्राणियों, विशेषतः सारे जलचर जीवों पर अपना परम मंगलकारी पूर्ण विश्वास जमा लिया। एक समय वे दोनों देवताओं को प्रणाम करके अत्यंत पवित्र होकर गंगा यमुना के संगम में जल के भीतर प्रविष्ट हुए और वहां काष्ठ की भांति स्थिर भाव से बैठ गए। गंगा जमुना का वेग बड़ा भयंकर था। उससे भीषण गर्जना हो रही थी। वह वेग वायु वेग की भांति दुस्सह था, तो भी वे मुनि अपने मस्तक पर उसका आघात सहने लगे। परंतु गंगा, यमुना आदि नदियों और सरोवर ऋषि की केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते थे। भरत श्रेष्ठ, वे बुद्धिमान महामुनि कभी पानी में काठ की भांति सो जाते तो कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते। वे चलचर जीवों के बड़े प्रिय हो गए थे। जल जंतु प्रसन्नचित्त होकर उनका होंठ सूंघा करते थे। महातेजस्वी नरेश, इस तरह उन्हें पानी में रहते हुए बहुत समय बीत गया। तदंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले बहुत से मल्लाह मछली पकड़ने का निश्चय करके हाथ में जाल लिए उस स्थान पर पहुंचे। वे मल्लाह बड़े परिश्रमी, बलवान, शौर्य संपन्न और पानी से कभी पीछे न हटने वाले थे। वे जाल बिछाने का दृढ़ निश्चय करके उस स्थान पर गए। भरतवंशी नरेश, उस समय जहाँ मछलियाँ रहती थी उतने गहरे जल में जाकर उन्होंने अपने जाल को पूर्ण रूप से फैला दिया। मछली प्राप्त करने की इच्छा वाले केवटों ने बहुत से उपाय करके गंगा जमुना के जल को जालों से आच्छादित कर दिया। उनका वह जाल नए सूत का बना हुआ और विशाल था तथा उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी एवं वह अच्छी तरह से बनाया हुआ और मजबूत था। उसी को उन्होंने वहां जल पर बिछाया था। थोड़ी देर बाद ही सभी मल्लाह निडर होकर पानी में उतर गए। वे सभी प्रसन्न और एक दूसरे के अधीन रहने वाले थे। उन सब ने मिलकर जाल को खींचना आरंभ किया। उस जाल में उन्होंने मछलियों के साथ साथ दूसरे जीव जंतुओं को भी बांध लिया। महाराज, जाल खींचते समय मल्लाहों ने दैव इच्छा से उस जाल के द्वारा मत्स्यों से घिरे हुए भृगु के पुत्र महर्षि च्यवन को भी खींच लिया। उनका सारा शरीर नदी के सेवार से लिपटा हुआ था। उनकी दाढ़ी, मूछें, जटाएं हरे रंग की हो गई थी। उनके अंगों में शंख और जलचरों के नख लगने से चित्र बन गए थे। ऐसा जान पड़ता था मानो उनके अंगों में शूकर के विचित्र रोम लग गए हों। वेदों के पारंगत उन विद्वान महर्षि को जाल के साथ खींचा देखकर मल्लाह हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उधर जाल के आकर्षण से अत्यंत खेद, त्रास और स्थल का संस्पर्श होने के कारण बहुत से मत्स्य मर गए। मुनि ने उन सब मत्स्यों का संहार देखा। उन्हें बड़ी दया आई और वे लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। यह देखकर निषाद बोले, महामुनि, हमने अनजाने में जो पाप किया है उसके लिए हमें क्षमा कर दें, हम पर प्रसन्न हों। साथ ही ये भी बताएं कि हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। मल्लाहों के ऐसे कहने पर मछलियों के बीच में बैठे हुए महर्षि च्यवन ने कहा, मल्लाहों, इस समय जो मेरी सबसे बड़ी इच्छा है उसे ध्यान देकर सुनो। मैं इन मछलियों के साथ अपने प्राणों का त्याग या रक्षण करूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं। मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूँ, अतः मैं इन्हें त्याग नहीं कर सकता। मुनि की बात सुनकर निषादों को बड़ा भय हुआ। वे थर थर कांपने लगे। उन सब के मुख का रंग फीका पड़ गया और उसी अवस्था में राजा नहुष के पास जाकर उन्होंने ये सारा समाचार निवेदन किया। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत च्यवन मुनि का उपाख्यान विषय 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, भरत नंदन, च्यवन ऋषि को ऐसी अवस्था में देखकर अपने नगर के निकट आया जान राजा नहुष अपने पुरोहित और मंत्रियों के साथ शीघ्र वहां पहुंचे। उन्होंने पवित्र भाव से हाथ जोड़कर मन को एकाग्र करते हुए न्यायोचित रीति से महात्मा च्यवन को अपना परिचय दिया। प्रजानाथ,
राजा के पुरोहित ने देवताओं के समान तेजस्वी सत्यव्रती महात्मा च्यवन का विधि पूर्वक पूजन किया। तत्पश्चात राजा नहुष बोले, द्विजश्रेष्ठ बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? भगवान, आपकी आज्ञा से कितना ही कठिन कार्य क्यों न हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। च्यवन ने कहा, राजन, मछलियों से जीविका चलाने वाले इन मल्लाहों ने बड़े परिश्रम से मुझे अपने जाल में फंसाकर निकाला है, अतः आप इन्हें इन मछलियों के साथ साथ मेरा भी मूल्य चुका दीजिए। पुरोहित तब नहुष ने अपने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, भृगुनंदन च्यवन जी की जैसी आज्ञा है उसके अनुसार इन पूज्यपात महर्षि के मूल्य के रूप में मल्लाहों को 1000 अशर्फियाँ दे दी जाएं। च्यवन ने कहा, नरेश्वर, मैं 1000 मुद्राओं पर बेचने योग्य नहीं हूँ। क्या आप मेरा इतना ही मूल्य समझते हैं? मेरे योग्य मूल्य दीजिए, और वह मूल्य कितना होना चाहिए ये अपनी बुद्धि से विचार करके निश्चित कीजिए। नहुष बोले, विप्रप्रवर, इन निषादों को 1,00,000 मुद्रा दे दीजिए। भगवान, क्या यह आपका उचित मूल्य हो सकता है या आप कुछ और देना चाहते हैं? च्यवन ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मुझे 1,00,000 रुपए के मूल्य में ही सीमित न कीजिए, उचित मूल्य चुकाइए। इस विषय में अपने मंत्रियों के साथ विचार कीजिए। नहुष ने कहा, पुरोहित जी, आप इन निषादों को 1 करोड़ मुद्रा मूल्य के रूप में दे दीजिए। यदि ये भी ठीक मूल्य ना हो तो और अधिक दे दीजिए। च्यवन ने कहा, मैं 1 करोड़ या उससे भी अधिक मुद्राओं के बेचने योग्य नहीं हूँ। जो मेरे लिए उचित हो वही मूल्य दीजिए, और इस विषय में ब्राह्मणों के साथ विचार कीजिए। नहुष बोले, ब्राह्मण, यदि ऐसी बात है तो इन मल्लाहों को मेरा आधा या सारा राज्य दे दिया जाए। इसे ही मैं आपके लिए उचित मूल्य मानता हूँ। आप इसके अतिरिक्त और क्या चाहते हैं? च्यवन ने कहा, पृथ्वीनाथ, आपका आधा या सारा राज्य भी मेरा उचित मूल्य नहीं है। आप उचित मूल्य दीजिए, और वह मूल्य आपके ध्यान में ना आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कीजिए। भीष्म जी आगे बताते हैं, युधिष्ठिर, महर्षि का ये वचन सुनकर राजा नहुष दुख से कातर हो उठे और मंत्री और पुरोहित के साथ ही इस विषय पर विचार करने लगे। इतने में ही फल मूल का भोजन करने वाले एक दूसरे वनवासी मुनि, जिनका जन्म गाय के पेट से हुआ था, राजा नहुष के समीप आए और द्विजश्रेष्ठ उन्हें संबोधित करके कहने लगे, राजन, ये मुनि कैसे संतुष्ट होंगे? इस बात को मैं जानता हूँ। मैं इन्हें शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा। मैंने कभी हंसी परिहास में झूठ नहीं कहा। फिर ऐसे समय में असत्य तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। मैं आपसे जो कहूँ वह आपको निशंक होकर करना चाहिए। नहुष ने कहा, भगवान, आप मुझे भृगुपुत्र महर्षि च्यवन का मूल्य जो इनके योग्य हो बता दीजिए। ऐसा करके मेरा, मेरे कुल का और समस्त राज्य का संकट के समय उद्धार कीजिए। ये भगवान च्यवन मुनि यदि कुपित हो जाएं तो तीनों लोगों को जलाकर भस्म कर देंगे। फिर मुझ जैसे तपोबल शून्य, केवल बाहुबल का भरोसा रखने वाले नरेश को नष्ट करने के लिए कौन सी बड़ी बात है? महर्षि, मैं अपने मंत्री और पुरोहित के साथ संकट के अगाध महासागर में डूब गया हूँ। इनके योग्य मूल्य का आप ही निर्णय कर दीजिए। भीष्म जी कहते हैं, राजा नहुष की बात सुनकर गाय के पेट से उत्पन्न हुए वे प्रतापी महर्षि राजा और उसके समस्त मंत्रियों को आनंदित करते हुए बोले, महाराज, ब्राह्मणों और गौओं का कुल एक है, पर इससे 2 रूप में विभक्त हो गए हैं। एक जगह मंत्र स्थित हो गए हैं तो दूसरी जगह हविष्य। पुरुषी, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है। उनका और गायों का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए आप इनकी कीमत में एक गौ प्रदान कर दीजिए। नरेश्वर, महर्षि का ये वचन सुनकर मंत्री और पुरोहित से राजा नहुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजन, वे कठोर व्रत का पालन करने वाले भृगुपुत्र महर्षि च्यवन के पास जाकर उन्हें अपनी वाणी द्वारा तृप्त करते हुए बोले। नहुष महाराज ने कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि भृगुनंदन, मैंने एक गांव देकर आपको खरीद लिया, अतः उठिए उठिए, मैं यही आपका उचित मूल्य मानता हूँ। च्यवन ने कहा, निष्पाप राजेंद्र, अब मैं उठता हूँ। आपने उचित मूल्य देकर मुझे खरीदा है। अपनी मर्यादा से कभी च्युत न होने वाले नरेश, मैं इस संसार में गौवों के समान दूसरा कोई धन नहीं देखता हूँ। गौवों के नाम और गुणों का कीर्तन और श्रवण करना, गौवों का दान देना और उनका दर्शन करना, इनकी शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं।
गौवें सदा लक्ष्मी की जड़ हैं, उनमें पाप का लेश मात्र भी नहीं है। गौवें ही मनुष्यों को सर्वदा अन्न और देवताओं को भविष्य देने वाली हैं। स्वाहा और षट्वकार सदा गौवों में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौवें ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उनका मुख हैं। वे विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं। इस पृथ्वी पर गौवें अपनी काया और कांति से अग्नि के समान हैं। गौवों का समुदाय जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ा देता है, सारे पापों को खींच लेता है। गौवें स्वर्ग की सीढ़ी हैं, स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं, इनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। भरत श्रेष्ठ, मैंने गौवों का महात्म्य बताया है, इसमें उनके गुणों का दिग्दर्शन कर मात्र कराया गया है। गौवों के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इसके बाद निषादों ने कहा, मुने, सज्जनों के साथ सात पग चलने वाले से मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया है और हमारे साथ आपकी इतनी देर तक बातचीत हुई है। आप हम लोगों पर भी कृपा कीजिए। जैसे अग्निदेव संपूर्ण हविष्यों को आत्मसात कर लेता है, उसी प्रकार आप भी हमारे दोष दुर्गुणों को दग्ध करने वाले प्रतापी अग्नि रूप हैं। हम आपके चरणों में मस्तक झुकाकर आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। अत्यंत आपत्ति में डूबे हुए जीवों का उद्धार करने वाले पुरुषों की जो उत्तम गति होती है, वह आपको विदित है। हम लोग नरक में डूबे हैं, आज आपकी शरण में आए हैं। च्यवन मुनि बोले, निषादगण, किसी दीन दुखिया की, ऋषि की, विषधर सर्प की रोषपूर्ण दृष्टि मनुष्य को उसी प्रकार जड़ मूल सहित जलाकर भस्म कर देती है, जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखे घास फूस को। मल्लाहों, मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूँ। इस गौदान के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप दूर हो गए। अब तुम लोग जल में पैदा हुई इन मछलियों के साथ ही शीघ्र स्वर्ग में जाओगे। भीष्म जी कहते हैं, भरत, तदंतर विशुद्ध अंतःकरण वाले उन महर्षि च्यवन के पूर्वोक्त बात कहते ही उनके प्रभाव से मल्लाह उन मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। भरत श्रेष्ठ, उस समय उन मल्लाहों और मत्स्यों को भी स्वर्गलोक की ओर जाते देखकर नहुष को बड़ा आश्चर्य हुआ। तत्पश्चात गौ से उत्पन्न हुए महर्षि और भृगुनंदन च्यवन दोनों ने राजा नहुष से इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। भरतभूषण, तब वे महापराक्रमी भूपाल राजा बहुत प्रसन्न हुए और बोले, बस आप लोगों की कृपा ही बहुत है। फिर वे दोनों से आग्रह से उन इंद्र के समान तेजस्वी नरेश ने धर्म में स्थित रहने का वरदान मांगा और उनके तथास्तु कहने पर राजा ने उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। उसी दिन महर्षि च्यवन की दीक्षा समाप्त हुई और वे अपने आश्रम पर चले गए। इसके बाद महातेजस्वी गौजात मुनि भी अपने आश्रम पर पधारे। नरेश्वर, वे मल्लाह और मत्स्य तो स्वर्ग में चले ही गए थे और राजा नहुष भी वर पाकर अपनी राजधानी को लौट आए। तात युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये सारा प्रसंग सुनाया है। दर्शन और सहवास से कैसा स्नेह होता है, गौओं का महात्म्य क्या है तथा इस विषय में धर्म का निश्चय क्या है, ये सारी बातें इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें कौन सी बात बताऊं? वीर, तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है? इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन के पर्व में दान धर्म पर्व में च्यवन का उपाख्यान विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।